स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये बात सही है, डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पिछले 200 वर्षों का जो पूरा इतिहास है उसमें पहले प्रेसिडेंट बने हैं जिनको क्रिमिनल चार्जेस फेस करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप इंडिक्टेड, फर्स्ट यूएस एक्स प्रेसिडेंट चार्ज्ड विद क्राइम। तो इसको डिटेल से जानेंगे, ये इंडिक्टेड का मतलब क्या होता है, क्योंकि पिछले एक महीने से यहां पर लगातार इसके बारे में खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप इंडिक्ट हो सकते हैं। तो इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर कौन से चार्जेस फेस करने पड़ेंगे प्रेसिडेंट को और क्या डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करेंगे, इसको हम डिटेल से समझेंगे। काफी कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज आखिरी डेट है सेल का। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो यूपीएससी से रिलेटेड स्टडी IQ पर, सबसे कम दाम पर आज से आपको मिलेगा। रात 12 बजे के बाद ये जो प्राइसेस हैं वो फिर से बढ़ जाएंगे। जैसे कि 2024 का ये जो बैच है दोस्तों, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, लेकिन खास उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं, तो फ्री में आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा और यहां पर आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, बहुत ही कम रेट पर। या फिर EPFO का जो बैच है दोस्तों, वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, अगेन एट अ वेरी लो प्राइस। इनफैक्ट आप इसको सिर्फ 5000 में ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। जो भी कोर्सेज हैं आपको लेना है, आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज दिस कोड अंकित लाइव, चाहे 2025 का बैच हो, 24 का बैच हो, और इसको आपको सबसे कम दाम पे मिल जाएगा। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन उस चीज को समझने से पहले भी, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इंडिक्ट कर दिए गए हैं, मतलब ही इज इंडिक्टेड। इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है यूएस के लीगल सिस्टम में, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। देखो, ये एक प्रकार का फॉर्मल नोटिस होता है जहां पर जो प्रोसिक्यूटर है, आपको पता होगा लॉ के अंदर प्रोसिक्यूटर का मतलब बेसिकली एक तरह से लॉयर कह लीजिए, गवर्नमेंट जो लॉयर होता है वो कह लीजिए। तो यहां पर जो लॉयर हैं उनको लगता है कि किसी इंडिविजुअल ने क्राइम कमिट किया। मैं यूएस की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ध्यान रखिएगा। अगर किसी इंडिविजुअल ने, तो यहां पर इंडिविजुअल कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, तो यहां पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको ऐसा लगा कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई क्राइम कमिट किया है और उस क्राइम को लेकर उनको क्रिमिनल चार्जेस फेस करने चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो प्रोसिक्यूटर है उनको अपना केस रखना होता है यूएस के अंदर एक ग्रैंड ज्यूरी के सामने। जैसे कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का जो केस है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि न्यूयॉर्क के अंदर चल रहा है, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर चल रहा है। अब न्यूयॉर्क सिटी, अब आपको पता है कि कई सारे यहां पर जो अलग अलग जो टाउन्स हैं उससे मिलकर बना हुआ है, जैसे मैनहट्टन हो गया, ब्रॉन्क्स हो गया, आपने ब्रुकलिन के बारे में सुना होगा। तो यहां पर क्या है ना कि एक ग्रैंड ज्यूरी होती है। ग्रैंड ज्यूरी का मतलब जो जज होते हैं ना, ज्यूरी जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है ना यूएस के अंदर कि ग्रैंड ज्यूरी का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो भी केस होता है, तो यहां पर जो मैनहट्टन, ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहां के कुछ जो रेसिडेंट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। जी हां, जो लोग हैं जो वहां पर रहते हैं उनसे मिलकर ये कुछ ग्रैंड ज्यूरी बना होता है। तो जो प्रोसिक्यूटर है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ग्रैंड ज्यूरी के सामने वो केस रखता है और ये जो ग्रैंड ज्यूरी है वो डिसाइड करती है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को, क्या किसी इंडिविजुअल को क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए जो ग्रैंड ज्यूरी है वो कहती है कि नहीं, यहां पर एनफ एविडेंस नहीं है किसी पर्सन को क्रिमिनल फेस चार्ज करना पड़े, तो उस पर्सन को इंडिक्टमेंट नहीं किया जाता। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो ग्रैंड ज्यूरी है वो लगभग 16 से 23 मेंबर की बॉडी होती है, मतलब 16 मिनिमम और 23 मैक्सिमम, ये इतने मेंबर्स की बॉडी होती है। तो इनमें से कम 12 जो लोग हैं, 12 जो ज्यूरी हैं, वो एग्री करने चाहिए कि यहां पर इंडिविजुअल ने कोई क्राइम कमिट किया, उसके सामने कोई ना कोई यहां पर एविडेंस है जिसकी वजह से उसको क्रिमिनल चार्जेस फेस करना पड़ता है। तो देखो, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो प्रोसिक्यूटर है न्यूयॉर्क सिटी के, वो चले गए ग्रैंड ज्यूरी के सामने डोनाल्ड ट्रंप का केस लेकर, और उन्होंने ग्रैंड ज्यूरी के सामने यह केस रखा कि डोनाल्ड ट्रंप को क्रिमिनल चार्जेस फेस करने चाहिए। तो ग्रैंड ज्यूरी ने आज डिसाइड किया है कि यहां पर हां, ये क्रिमिनल चार्जेस के एविडेंस हैं और इसी की वजह से उनको इंडिक्ट
इंडिक्ट किया जाता है। तो यही होता है इंडिक्ट का मतलब। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंडिक्टमेंट का मतलब यह नहीं हुआ कि आप किसी को जो है ये सजा दे रहे हो कि उसने गलत काम किया है कि नहीं किया। देखो वो आगे चलकर पता चलेगा, जब ट्रायल वगैरह आगे होगा वो पता चलेगा। यहां पर ग्रैंड जूरी बस ये डिसाइड करती है कि क्या एनफ एविडेंस है कि नहीं कि वो क्रिमिनल चार्जेस फेस करे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनको ग्रैंड जूरी के द्वारा इंडिक्ट किया गया है, मतलब कि उनको क्रिमिनल चार्जेस फेस करना पड़ेगा। और यह केस बेसिकली रिलेट करता है 2016 में जो इलेक्शन कैंपेन हुआ था ना उससे रिलेटेड। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हुआ क्या था 2016 में जिसको लेकर ये पूरा केस चल रहा है। लेकिन आप यूं समझिए कि ऐसा होने की वजह से क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश कर रहे थे कि 2024 में वो वापस से इलेक्शन लड़ेंगे और वो जीतकर व्हाइट हाउस आएंगे, ये अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वो भी तो देखेगी ना कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को उनको इलेक्शन का फेस बनाना चाहिए, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रैंड जूरी के द्वारा आज सुबह फैसला आया है, इसमें अभी तक जो भी चार्जेस हैं ना, जो क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उसको पब्लिकली नहीं किया गया है। वो अभी एक अंडर सील कवर के अंदर है और उसको आगे चलकर बोला जाएगा, बताया जाएगा दुनिया के सामने कि क्या क्या क्रिमिनल चार्जेस फेस करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं, क्योंकि यहां पर उनको इंडिक्ट कर दिया गया है, मतलब कि उनको फेस तो करना ही पड़ेगा। और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप क्या सरेंडर करेंगे कि नहीं, यह बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको क्रिमिनल चार्जेस फेस करना है, ट्रायल फेस करना है, तो आपको जज के सामने आना पड़ेगा। तो अब जज के सामने आने के लिए उनको अरेस्ट करके सामने लाया जाएगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट करेंगे, यह बहुत बड़ा यहां पर क्वेश्चन है, वो देखना होगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार उनके ऊपर आरोप क्या लगा, ये 2016 से कैंपेन से रिलेटेड क्या आरोप है। देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये एक अडल्ट स्टार हैं, अडल्ट जो पॉर्न स्टार होते हैं वो हैं, और इनका नाम है स्टॉर्मी डैनियल। तो क्या हुआ था बेसिकली कि 2016 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था ना, आपको याद होगा, तो उस दौरान क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो जाहिर सी बात होती है कि यहां पर अगर चुनाव प्रचार करते समय अगर उनके ऊपर कोई नए चार्जेस सामने आते हैं, कोई नई चीजें सामने आती हैं, तो हो सकता है लोग उनको वोट ना करें। तो यहां पर क्या हुआ कि जो अडल्ट पॉर्न स्टार हैं, ये आप देख रहे हो स्टॉर्मी डैनियल, वो ऐसा लगा कि वो चली गई कुछ मीडिया आउटलेट्स के पास और उन्होंने ये कहा कि मैं पब्लिक को ये बताना चाहती हूं आपके माध्यम से कि मेरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ अफेयर था 2006 में। आप ध्यान से समझिएगा, ये जो स्टॉर्मी डैनियल हैं वो ये कह रही हैं कि 2006 में उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ अफेयर था। तो डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में पता चल गया कि स्टॉर्मी डैनियल जल्द ही पब्लिकली इन सारी चीजों को बताने वाली हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर उनको चुप कराने के लिए अपने लॉयर के माध्यम से, उनका लॉयर का नाम था, डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर का नाम था माइकल कोहेन, अपने लॉयर के माध्यम से स्टॉर्मी डैनियल को लगभग $1,30,000 पेमेंट करा दिया। आ रहा है समझ में, ताकि स्टॉर्मी डैनियल ये जो बात है ना, ये जो खबर है वो लोगों को ना बताए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगा अगर ये पब्लिक के सामने बात आएगी तो इसकी वजह से उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन खराब हो सकता है और हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट ना चुने जाए। ऑल्दो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे, हम सबको पता है, 4 साल प्रेसिडेंट रहे थे, और अब यहां पर जो बाइडेन है। खैर जो भी है, 2016 में ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। और ये जो होता है ना कि जब आप किसी पर्सन को चुप कराने के लिए पैसा देते हो ना, तो उसको बेसिकली उसी को कहा जाता है हश मनी। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है ना, आपने सुना होगा हश मनी केस है डोनाल्ड ट्रंप का। तो यही होता है हश मनी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल को चुप कराने के लिए कि वो ये बात जो है पब्लिकली ना बताएं, इसके लिए अपने लॉयर के माध्यम से $1,30,000 दे दिया। देखो जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उसमें कोई इलीगल चीज नहीं है। तो आप सोचोगे कि प्रॉब्लम क्या है। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जो पब्लिक के सामने बताया कि मेरा ये पैसा खर्च हुआ है। जैसे भारत में भी आप देखते होंगे कि जो भी इलेक्शन कैंपेन वगैरह होता है, जो भी आप खर्च करते हो, वो आपको बताना होता है कि मैंने इतना खर्च किया, इससे ज्यादा नहीं किया, ये इस चीज में खर्च किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि ये जो $1,30,000 का ये जो खर्चा है ना, ये कह दिया कि ये लीगल फीस मैंने पे किया है कोहेन को, जो उनका लॉयर है ना माइकल कोहेन, उनको मैंने $1,30,000 लीगल फी पे किया है। और यहां पर ये बात किसी को पता नहीं चली। तो बेसिकली जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो लॉयर हैं, अभी जो चार्जेस लगाए गए हैं जिन प्रोसिक्यूटर के द्वारा, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर ये बात लोगों से छुपाई 2016 के समय। ये एक प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब आपको पेमेंट करना था, आपने कर दिया, लेकिन आपको ये बात लोगों को बताना चाहिए था कि $1,30,000 आपने
अपने लॉयर को नहीं दिया है, आपने ये जो अडल्ट पॉर्न स्टार हैं उनको दिया है, स्टॉर्मी डैनियल को। तो आपने ये जो बात नहीं बताई है पब्लिक को, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है यूएस के अंदर, और इसीलिए आपको क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। तो अब देखना होगा, देखो अब मैंने आपको बता दिया कि ग्रैंड जूरी ने ये डिसाइड कर लिया है कि क्रिमिनल चार्जेस फेस करना पड़ेगा। अब आगे चलकर ये डिसाइड होगा कि क्या वो आरोप सिद्ध होता है नहीं होता है, वो आगे चीजें पता चलेंगी। लेकिन ज्यादातर कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखिए ये इस तरह का पहली बार इस तरह का इंसिडेंट आया है कि किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरह का आरोप लगा हो, और कैसे केस जाएगा वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन डेफिनेटली आप कह सकते हो 2024 का जो चुनाव है, अगले साल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मुसीबत आने वाली है। क्या उनको खड़ा करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ट्रंप का क्या कहना है? देखो ट्रंप ने ये सारे चार्जेस डिनाई किए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जानबूझकर यहां पर एक उनको जानबूझकर हराने की कोशिश की जा रही है, उनके कैंपेन को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के जो लॉयर है ना, उन्होंने आज ये बोला कि देखिए ये पेमेंट जो किया गया है $130,000 का, इसको जानबूझकर यहां पर छुपाया हमने, ताकि ये एक प्रकार से एम्बैरेसिंग हो जाता बहुत ज्यादा। तो एक प्रकार से आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी खुद अब ये बात मान रहे हैं कि ये $130,000 दिया गया, लेकिन उनका ये कहना है कि देखिए अगर ये उस समय बात पता चलती, ये मेरे लिए खुद के लिए एम्बैरेसिंग होता, इसीलिए हमने इस बात को छुपाने की कोशिश की है। अब देखना होगा क्या होता है। देखो यूएस के अंदर क्या है ना कि सिस्टम ये, जैसे भारत में आपने देखा होगा कि अभी राहुल गांधी जी को 2 साल की जो सजा हुई, उसकी वजह से यहां पर 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते अनटिल अनलेस आपने देखा होगा कि जो हायर कोर्ट है वो उनके कन्विक्शन को रोक दे। यूएस के अंदर मैं बता दूं कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, अगर कोई भी पर्सन यहां पर गिल्टी पाया जाता है क्राइम से रिलेटेड, तो फिर भी वहां पर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेन कर सकता है। जी हां, यूएस के अंदर आपको वैसा सिस्टम नहीं मिलेगा। खैर जो भी है, यहां पर आगे क्या होगा, देखो पिछले कुछ समय से जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर अरेंजमेंट कर रहे हैं कि कल के डेट में अगर सरेंडर किया गया ट्रंप के द्वारा, उनको अरेस्ट किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी बात हो जाती है, फॉर्मर प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर रहे हो। इसके लिए सारे जो सिक्योरिटी प्रिपरेशंस हैं, जितनी चीजें हैं वो यहां पर करी जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का प्रॉब्लम मानना, मतलब कि यहां पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रॉब्ली अगले हफ्ते शायद ट्यूसडे को जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह का कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा पिक्चर सामने आया था, आप देख सकते हो। ये अरेस्ट, ये रियल पिक्चर्स नहीं है, ये एआई जनरेटेड पिक्चर से ध्यान रखिएगा, जहां पर दिखाया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट होंगे तो वो देखिए आप कैसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे तस्वीर एक्चुअली चल रहा था पिछली वीक मीडिया के अंदर। तो यही पूरा वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी किसके अंडर में आता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव, जो भी कोर्स लेना हो, आज से ईपीएफओ का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दैट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।